एक वाक्य गणित के अनुसार कथन कहलाता है जब वह सत्य है या असत्य है। अगर वह सत्य या असत्य कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हो या दोनों ही कहने की स्थिति में हो तो वह वाक्य कभी भी गणितीय कथन नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार हमने पहले भाग में और देखा था कि यदि कोई भी विस्मय बोधक हो, कोई आदेश हो, कोई प्रश्न हो या ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें एक अनिश्चित समय हो, जैसे आज लिखा हो, कल लिखा हो या बीता हुआ कल लिखा हो या यहां से दूरी कितनी है या वहां से दूरी कितनी है, ऐसा कोई भी शब्द अगर उस वाक्य में है तो वह भी गणितीय कथन नहीं कहलाएगा। इसके बाद हमने उस पिछले भाग में देखा था निषेधन के बारे में। तो निषेधन किसी भी वाक्य का यानी नकारना या नेगेशन अगर हम करते हैं तो तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम लिखेंगे यह वस्तु स्थिति नहीं है या यह असत्य है, और या फिर सीधा सीधा नहीं का प्रयोग भी कुछ वाक्यों में कर सकते हैं और इस तरह से हम उसका निषेधन करते हैं। अब हम आते हैं आगे। आइए, मिश्र कथन यानी संयुक्त कथन। जब हम संयुक्त कथन की बात करते हैं तो इसमें ऐसे गणितीय कथन जो हमारी कसौटी पर खरे उतरे हों, यानी जिन्हें हम वास्तव में गणितीय कथन कहते हैं, उन कथनों में को चाहे एक हो, दो हो या इससे अधिक हो, उनको और से या फिर या से संयोजक ऐसे शब्दों को मिला करके और जब हम बड़ा कथन बनाते हैं उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट या मिश्र कथन कहते हैं। जैसे बल्ब या बिजली के तार में कुछ खराबी है। अब यह ध्यान देने की बात है कि बल्ब के तार में कुछ खराबी है या बिजली के तार में कुछ खराबी है। खराबी कहां है? दो जगह हो सकती है, यानी दो कथन हैं गणित के। तो पहला कथन हुआ कि बल्ब में कुछ खराबी है, दूसरा कथन हो गया बिजली के तार में कुछ खराबी है। ये दोनों कथन एक संयोजक से मिले हुए हैं और वो संयोजक है या शब्द के द्वारा ये दोनों कथन जोड़े गए हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट या मिश्र कथन कहते हैं। एक और कथन देखते हैं। 7 एक विषम संख्या है और 7 एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों को अगर हमें मिश्र कथन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? और के द्वारा बनाना है, हमें मालूम है। तो हम क्या बनाएंगे? 7 विषम और अभाज्य दोनों ही प्रकार की संख्या है। तो गणितीय कथनों को पिछले वाक्य में हमने या से जोड़ा, इस वाले को और से जोड़ा, तो एक मिश्र कथन किसे कहेंगे? जो दो या दो से अधिक कथनों द्वारा बना हो, और इस स्थिति में जो एक कथन होगा उसे हम घटक कथन कहते हैं। अर्थात इस पूरे कथन में 7 विषम और अभाज्य दोनों ही प्रकार की संख्या है। इसमें दो घटक कथन हैं, एक 7 एक विषम संख्या है और दूसरा 7 एक अभाज्य संख्या है। आइए आगे और देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन हमें पता करने हैं कि ऐसे कौन से दो घटक कथन हैं जिनसे ये बने हुए हैं। आकाश नीला है और घास हरी है, हमें पता है, बहुत सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। पहला घटक कथन हो गया आकाश नीला है, दूसरा घटक कथन हो गया घास हरी है, दोनों और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं। वर्षा हो रही है और ठंडक है, दो कथन और से जुड़ रहे हैं। सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। फिर से ध्यान देने की जरूरत यह है कि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहां तक तो हमारी समझ में आता है,
हमें लगता है कि बिल्कुल है कि जितनी भी परमेय संख्याएं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन दूसरा जो वाक्य लिख रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं भी होती हैं। क्या ये सत्य है या असत्य, इसके फेरे में नहीं पड़ना। हमें क्या देखना है कि वह या तो सत्य होना चाहिए या फिर कथन असत्य होना चाहिए। यहां पर यह इसके प्रामाणिकता को पूरी तरह पालन कर रहा है। अतः यहां दो कथन हो गए, पहला सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और दूसरा हो गया कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। इन दोनों कथनों को और से जोड़ा गया है। 0 एक धन संख्या है या एक ऋण संख्या है। फिर से दो वाक्य, 0 धन संख्या है या 0 एक ऋण संख्या है। या शब्द से इनको जोड़ा जा रहा है। तो हमारा इस गणितीय विवेचन में मुख्य रूप से घटक कथन, उस घटक कथन के आधार पर वह सत्य है या असत्य यह जानना, फिर सत्य और असत्य जान करके इनको किसी संयोजक से, चाहे वो और हो या हो या कुछ और हो, उनसे जोड़ करके एक मिश्र कथन बनाना, यही इसमें एक मुख्य था। आइए आगे देखते हैं विशेष शब्द या वाक्यांश। अब हम ये देखेंगे कि अगर मैंने और के द्वारा या के द्वारा कोई गणितीय कथन बनाया तो पूरा गणितीय कथन अब सत्य होगा या असत्य होगा। इनके द्वारा कथन बनाना तो आ गया, लेकिन वह सत्य होगा पूरा या असत्य होगा, यह अब आगे देखते हैं कि गणितीय कथन में जो संयोजक शब्द है इनका बड़ा महत्व है। हम पहले बात करते हैं और की। किसी बिंदु का एक स्थान होता है और उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। ये दो घटक कथनों से बना है। पहला घटक कथन है कि किसी बिंदु का एक स्थान होता है और दूसरा है उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि कोई भी बिंदु एक स्थान पर ही होता है और वह उसकी स्थिति को निर्धारित करता है। दोनों कथन सत्य हैं।